everyone. Thank you for having me. It's an absolute pleasure to be here and talking in front of you. It's amazing. And looking at most of the population in the room, I can say Assalamu alaikum. I'm an actor by profession, as you all know. And something that you guys posted on your Instagram, which said that I'm going to share my journey and my life. मैं कहाँ से आया, मैं बेसिकली कश्मीर से हूँ, लेकिन मैं कहाँ से आया, मैंने क्या किया, मेरा स्ट्रगल क्या रहा है, वो अभी स्टोरी सबकी सेम हो गई है. मैं 5,000 रुपये लेके आया था, मैं 3,000 रुपये लेके आया था, ऐसा ऐसा हो गया. वो सबका यही होता है, ऐसा कुछ थोड़ा बोरिंग हो गया सब ना, क्योंकि किसी का नहीं भी होता है, वो भी होता है. सो आई थिंक लेट्स जस्ट अवॉइड दैट. वो आपको विकिपीडिया में मिल जाएगा या कहीं भी मिल जाएगा, कैसा है, कौन सा फर्स्ट ब्रेक, सेकंड ब्रेक, ऑल दैट you can go on the internet and find out. That's not a big deal. I am going to share today कि मैंने सीखा क्या है. मैं 2001 में आया था बॉम्बे, और मेरी जर्नी में मैंने सीखा क्या है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा. तो ये तो मुझे लगता है कि मुझे अगर इस वक्त ये मौका मिला आप लोगों से बात करने का, तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि मैंने सीखा क्या है, क्योंकि हम सब लोग यहाँ सीखने के लिए आए. मेरा फर्स्ट पॉइंट है, जो मैं हमेशा सब लोगों से ही बात करता हूँ, वो है ईमानदारी. ईमानदारी मैंने सीखी है कि ईमानदारी दुनिया में सबसे माइंड ब्लोइंग चीज है. इस जैसा कोई वेपन ही नहीं. इससे आप हर कोई चीज पा सकते हैं. और ईमानदारी सिर्फ काम में नहीं होती है कि अब नौकरी पे आ गए तो अब काम कर लिए, वो ईमानदारी नहीं. वो भी, लेकिन हर किस्म की ईमानदारी. अपने रिश्तों में ईमानदारी, अपने माँ बाप के साथ ईमानदारी, अपने स्पाउस के साथ ईमानदारी, अपने नेबर के साथ ईमानदारी, जब आप किसी से मिलते हैं, जब बातें करते हैं, जो आपके वर्क प्लेस वाले लोग होते हैं उनके साथ ईमानदारी. हर चीज में ईमानदारी. और वो ये जो ईमानदारी होती है, ये इखलाक का सबसे मेन चीज है. ट्रस्ट मी, वो कहते हैं ना, आई गिव इट माई ब्लड एंड स्वेट, मैं बहुत काम, खून पसीना. ईमानदारी से काम हो जाता है. खून पसीना ठीक है, जहां जितनी गर्मी हो उतना पसीना उतरेगा. एसी होगा तो नहीं आएगा ना, कहां से भाए वहां पे. वहां ईमानदारी, और हर जगह ईमानदारी काम आ जाती है. ईमानदारी से ही हो जाता है काम. आपको दिखाने की जरूरत नहीं है पूरी दुनिया को कि आप क्या कर सकते हैं. कोने में बैठ के अपना स्ट्रगल दिखा रहे हैं, मैंने ये किया. ईमानदारी, इट्स सच एन अमेजिंग थिंग. इट्स अमेजिंग. और आप चाहे टंगड़ी पठान क्यों ना हो लाइफ में, मतलब मेरे आधे भी होंगे ना अगर आप साइज में, और अगर आप ईमानदार होगे, तो मतलब जो आपका ट्रिपल साइज वाला आदमी होगा ना, साइज में और पावर में, वो भी आपसे डरेगा. ये ताकत होती है ईमानदारी की. बहुत खतरनाक चीज होती है ईमानदारी. और सबसे बेस्ट चीज होती है कि गॉड इज ऑलवेज विद यू व्हेन यू आर एन ईमानदार पर्सन. So this is the first and the foremost thing that I want to tell you guys, that no matter what you do, make sure that your ईमानदारी, your honesty is right on game. आपका गेम टॉप पे होना चाहिए ईमानदारी का. फिर चाहे कुछ भी हो जाए. It's amazing. It's beautiful how it goes and how it just really you come out with flying colors. Another very important word in our lives is kindness. तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया काइंडनेस पे. रिसर्च कैसे किया, थोड़ा जी के, कि काइंडनेस जो चीज होती है ना, वो सिर्फ ये नहीं होता है कि किसी से प्यार से बात कर लिया या कुछ कर लिया, ऐसे कर लिया, वो कर लिया. काइंडनेस वो होता है, उसका जो मेन मतलब होता है ना काइंडनेस का, कि काइंडनेस आप किसी के साथ करो तो उस इंसान का फायदा हो. आप काइंडनेस करो तो उस इंसान का फायदा हो. आपके घर में चोर आए, चोरी करे, और जाते जाते आप उसको एक पराठा रोल करके दे दीजिए, वो काइंडनेस नहीं होती.
कभी कभी काइंडनेस में आपको स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है। आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि आप जो कर रहे हैं, चाहे वो रूड क्यों ना हो, लेकिन वो आप इसलिए करें ताकि दूसरे की भलाई हो। उसको काइंडनेस कहते हैं। उसको काइंडनेस कहते हैं। काइंडनेस सिर्फ झुकने से नहीं होता। काइंडनेस कभी कभी दुनिया चलाने में बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। एक छोटी सी स्टोरी मेरे को अचानक दिमाग में भी आई। एक आदमी होता है, वो कहता है कि एक सूफी के पास जाता है, तो कहता है, सर आप मुझे बताइए ये सबसे माइंड ब्लोइंग मुसलमान कौन होता है? तो वो सूफी जो होता है उसको भेजता है उसको 3 आदमियों के पास, कहता है उन तीनों आदमियों के पास जाओ और सबको ना एक थप्पड़ मारना और उसका रिएक्शन देखना और फिर देखना कि क्या होता है, मेरे पास आना। तो पहले आदमी के पास जाता है, थप्पड़ मारता उसको। तो वो आदमी बोलता है तेरे को अच्छा लगा तो ठीक है, यहाँ में मारता है दूसरा थप्पड़। कहता है और मारना, और मार ले भाई, बस तू चिल कर बस लाइफ में। तो नहीं ठीक है, जाता है वापस सूफी के पास। सूफी को बोलता है भाई मुसलमान बड़ी है, 2-3 ले गया। दूसरे के पास जाता है, भाई मार के खींच के मारता है। दूसरा और बोलता है भाई अगर तूने मारा ना तो मैं भी मारूंगा। वापस आ गया तो सूफी को बोलता है भाई पहले जितना खतरनाक अच्छा मुसलमान नहीं है, लेकिन ये भी ठीक ठाक ही है। लेकिन पहला वाला, दूसरा वाला ठीक ठाक है। अभी तीसरे वाले के पास गया। तीसरे वाले के पास गया, उसने हाथ ही उठा रहा था तो आगे वाले ने 4 मारे, मुंह पे लात वात मार के गिरा दिया उसको। तो गया सूफी के पास, कहता सूफी साहब पहला तो बढ़िया था, दूसरा ठीक था, ये तो है ही नहीं मुसलमान, दूर दूर तक नहीं है। तो सूफी ने क्या उसको बोला, तीनों मुसलमान और सेम दर्जे के मुसलमान है। अल्लाह को दुनिया चलानी होती है और हर किस्म का इंसान उसको जरूरत पड़ता है उसको। अगर पहले जैसा सारे बन जाए तो उसने कहा तुम जैसे आदमी तो जानवर बन जाओगे, तो तुम जैसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए भी तीसरा वाला रखा है उसमें। तो तुमको तो नहीं मारा ना उसने, पहले तुमने कोशिश की ना। तो कभी कभी किसी इंसान को सही करने के लिए, जब आपका इंटेंशन है कि आपको सही करना है, वो काइंडनेस होती है। अब थप्पड़ में मार देने किसी को काइंडनेस के चक्कर में, पता चला काइंडनेस हमारी औकात ही नहीं है किसी की मदद करने की। उसको कराना होता है और हमको इस्तेमाल करता है। और हमको खुशकिस्मत खुद को समझना चाहिए कि उसने हमको इस्तेमाल किया इस चीज के लिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि मैंने उसके लिए क्या कर दिया, मैंने इसके लिए वो कर दिया, मैंने इसके। इतनी शर्मनाक बात है। नहीं, सबसे शर्मनाक बात, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते। द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज व्हेन यू हेल्प समवन। आपने किसी की मदद की और वो मदद कामयाब न हुई, उसको फायदा हुआ, उस टाइम your eyes should, I swear, should get wet. And you should feel it in your heart that God has chosen you to help that person. That's the only thing that should come into your mind at that time. And if that's not coming, then there's something wrong. माँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, स्पेशली हमारे टेक्स्ट में तो माँ बाप को बहुत ज़्यादा इज्जत दी गई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर वो आपको कुछ गलत करने के लिए कहे तो वो आप मना कर सकते हैं। वो आप मना कर सकते हैं। कैसे करना है उसमें कभी आपकी आवाज भी कभी ऊंची नहीं जानी चाहिए, इज्जत बरकरार रहनी चाहिए, लेकिन गलत नहीं करना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव अंडरस्टूड इन माय लाइफ। पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स। समटाइम्स दे गेट कैरिड अवे। एंड मैं आपके एज ग्रुप को ये बोल रहा हूँ क्योंकि आपको समझ आएगा। अगर कोई 12-13 साल के लोग होते तो मैं शायद ही नहीं बोलता, क्योंकि टीनेजर्स को तो सब पता होता है
आप लोगों को शायद थोड़ी कम नॉलेज होगी इसलिए। तो माँ बाप बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। एंगर इज वन ऑफ द बिगेस्ट वेपन्स दैट गॉड हैज गिवन अस टू गेट क्लोज टू हिम। हाउ? आई टेल यू, is what you do with the anger that comes to you makes a difference. Intention is very important in life. जब वो गुस्सा आता है, कहते हैं ना उसको गुस्सा है, शैतान आ गया उसको, होता है उस वक्त जब आप उस गुस्से को किसी और चीज में तब्दील करते हैं और वायलेंस में नहीं तब्दील करते हैं, दैट इज व्हेन यू कीप गेटिंग क्लोज टू गॉड। क्योंकि जब आप गुस्से में उसको वायलेंस में तब्दील करते हैं ना, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपको ईगो हर्ट हो जाता है। और नफ्स जिसको कहते हैं, नफ्स एक्चुअली इज अ ब्रॉडर टर्म, दिस इज लाइक ईगो, समथिंग दैट यू डू आउट ऑफ ईगो, देन एंगर इज एब्सोल्युटली यूजलेस। बट व्हेन यू, जब आप उस गुस्से को किसी और चीज में तब्दील करते हैं, जब आप वायलेंस को नहीं लेकिन अलग चीज में करते हैं, तो उसका रिजल्ट कुछ और ही होता है। मेरी माँ की बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो वो किसी रिश्तेदार के घर में जाती रहती थी, तो वो उसको बार बार हमेशा घर से बाहर निकालती थी। हम सारे बच्चों ने एक बार मम्मी को बोला, मम्मी यार तुम सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तुमको यार, ऐसे तुम जाते तुमको बाहर निकालती रहती है। कहते क्या होता है सेल्फ रिस्पेक्ट? थोड़ी अपनी इज्जत थोड़ा इतनी बेइज्जती करके चली जाती है, निकाल देती हूँ, तुम बार बार जाती रहती बाहर। कहते सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है? सेल्फ रिस्पेक्ट होता है अपनी नजरों में आप क्या हो और उसकी नजरों में आप क्या हो, वो होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। बाकी किसको क्या समझ में आता है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक अंग्रेजी में कहावत बड़ी माइंड ब्लोइंग वाली, what others think of you is none of your business. As long as your connection with him is amazing, that is what matters. Sometimes for his sake, you do something which for the world looks like, अरे यार क्या बेइज्जती करवा रहा है अपनी, बोले तो क्या फर्क पड़ता है? You have to deal with him. और उसका रिजल्ट बड़ा माइंड ब्लोइंग होता है। Our future depends on the choices that we make. हमको कहाँ जाना है वो तय है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। कैसे जाएंगे आप वो आपकी चॉइसेस पे निर्भर करता है। So make sure your choices are amazing. And when you have to choose between being nice and kind, always choose that instead of being just always right. Be right, but make sure you're kind as well. Always make that choice. It's an amazing thing. It just cleanses your heart. फिर कभी कभी, अभी सबकी लाइफ सिंपल तो है नहीं. It's too soon to tell you all this, but it's not going to be some slide, sit down and it's not going to be like that. है ना? It's complicated for everybody. Everybody. So, how much it hits you depends on choices you make. And when you make the right choices, then God is always with you. And when He is with you, it just, the burden gets lighter. It just gets lighter. मैं आपसे झूठ नहीं बोलने वाला इधर कि बर्डन ही नहीं आएगा, भाई बर्डन तो आएगा, पहले ही बता रहा हूँ। लेकिन आपकी चॉइसेस जो है वो उस बर्डन को लाइट करेंगी या हैवी करेंगी। आजकल बड़ा हैशटैग ग्रैटिट्यूड चल रहा है, ग्रैटिट्यूड, लेकिन एक बड़ी बड़ी ज़रूरी चीज़ है शुक्र करना। शुक्र करना ऊपर वाले का, बहुत मतलब इट्स सच एन अमेजिंग थिंग। हम कभी कभी ना लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, तो मैं आपको एक माइंड ब्लोइंग एक्सरसाइज बताऊंगा जो मैंने कहीं देखी थी इंटरनेट पे कि शुक्र, जैसे आप बहुत स्ट्रेस में,
तो आप ना क्विकली वेयर यू सिटिंग ना, आप अपने आसपास देखिए, आपके माँ बाप, आपके घर, फैन होगा, एसी होगा, खाना होगा, ये सब चीज़ें होंगी वहाँ पे, छत होगी घर पे, ये सब चीज़ें ना ये एक्नॉलेज करके सडनली, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो स्ट्रेस एकदम खत्म हो जाएगा, लेकिन फर्क पड़ जाएगा उससे थोड़ा बहुत 20% ना, चिल हो जाओगे। इतना पावर होता है शुक्र का, बहुत माइंड ब्लोइंग चीज़ होती है। द बेस्ट थिंग टू एवर डू इन लाइफ इज टू कीप इन टच विद गॉड, बिकॉज ही इज द क्रिएटर and he's made everything, he runs everything. So when you're constantly in touch with him, you're in safe hands. It's like wearing a bulletproof jacket, trust me. And हर रिलीजन में उस सुप्रीम पावर को कनेक्ट करने की एक डिसिप्लिन दी जाती है। जैसे मुसलमान में 5 बार नमाज होती है, बाकी रिलीजन्स में बहुत सारी चीज़ें होती है, सो हर एक का एक अपना अपना वो वे होता है कनेक्ट करने का। तो वो सिर्फ एक वो डिसिप्लिन करता है आपको, लेकिन वो एक एक्सरसाइज, वो एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं बन जानी चाहिए सिर्फ। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी कंट्री में ना, स्पेशली हमारी कंट्री में जो रिलीजियस कल्चर है ना, वो कभी कभी हावी हो जाता है हम पे। मतलब हम कल्चर पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ताकि जो उसकी जो असली मीनिंग है वो, उससे बचना बहुत ज़रूरी है। तो कभी कभी तो फॉर एग्जाम्पल यू प्रे, जस्ट 1 second it's over. It's, I had read somewhere that it's, prayer is like a hazri. It's like you're giving you hazri. It's 5 hazri ऊपर वाले को। You control your body and you bow down and do whatever, and you connect with him. It's like a disciplined way of connecting with him. You can connect with him anytime. But all the religions have a practice, which is a very nice thing, and every religion has that, and it's a beautiful thing. Take decisions. Decisions are amazing if you take them. Take decisions. And tawakkul is the right word. Do that, and but decision has to be yours. दूसरे को सुन के, अरे उसने मुझे ये कह दिया, मैंने ये कर लिया, और ना, the decision has to be yours, because if you fail, it's your decision. If you win, you know what to do. It has to be yours. Don't blame anyone. लड़कों में ज़्यादातर होता है ये, यार उसने मुझे पहले सिगरेट पिलाई थी, नहीं दिलाई, सॉरी. It doesn't work like that. It has to be your decision. It's amazing. And when it goes wrong, right, that's all secondary. What comes out of it is all secondary, but it has to be yours. When it's yours, ना उसमें अलग ही बरकत होती है. Mostly, you will be victorious. It's amazing. So make a decision. Make a decision. Don't listen to others and get involved into their talking and उसमें फंसना मत कभी लाइफ में। गलत सही डिसीजन जो भी हो खुद लेना। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि गलत सही क्या होता है। अब वो वाला मानना, वो गलत सही कुछ नहीं होता, वो सब प्राइमरीली गलत सही क्या होता है। अच्छा, एक माइंड ब्लोइंग चीज़ मैंने सीखी थी, मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। वो ये कि मैं नौकरी की बात करूंगा, क्योंकि मोस्टली लोग नौकरी करते हैं। तो दो चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक है जिसमें आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है, और दूसरा होता है जिसमें आपको नौकरी पर रख लेते हैं। ओके, ये सिचुएशंस है। अब एक है आपको नौकरी से निकालते क्यों हैं, उसमें एक रीजन, दो रीजंस हैं। पहला रीजन है यार ये हमारी सुनता नहीं है, सिर्फ अपनी करता है, तो निकाल दो उसको।
दूसरा रीजन, यार ये खुद कुछ करता ही नहीं है, सिर्फ हमारी सुनता है, निकाल दो उसको। ठीक है, अब देख लो कि नौकरी पर रख लिया, इसमें भी दो चीजें, नौकरी पर रख लिया, यार ये सही आदमी है, ये हमारी सुनता है, खुद कुछ नहीं करता, वेरी गुड, उसको नौकरी पर रख लो। और दूसरा रीजन, यार ये बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, हमारी सुनता नहीं, अपना करता है, इसको रख लो नौकरी पे। आई अंडरस्टैंड से दोनों चीजों में वही दो चीजें हैं। तो अगर ये आप जो मर्जी डिसीजन ले लो, या तो ये होगा या तो वो होगा, इसलिए डिसीजन आप ले लो। तो अगर आपका अपना हो तो वो बेस्ट है, सही करो, अच्छा करो और ऊपर वाले को छोड़ दो, क्योंकि यही दो चीजें जो होने वाली हैं। ऊपर वाले बहुत सारी चीजें जो आप करोगे नहीं करोगे, होनी यही दो चीजें हैं। सो माइट एज वेल द डिसीजन बी योर्स, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। And lastly, I just want to thank you all for getting me here. I'm not somebody who's usually on this side of the stage. I'm a totally camera-driven actor, and मैं यहाँ पे आने से पहले सिर्फ यही कह रहा था कि मैं ऊपर वाले से दुआ मांग रहा था कि जो मैं बोलूँ, जो अल्फाज मेरे मुंह से निकले, वो आप लोगों के दिल तक पहुँचे, आपको उससे कुछ समझ आए और उससे आपको फ़ायदा हो। तो I remember my wife was telling me, make it interesting, make them laugh once in a while. तो मेरे को जो को आया नहीं है दिमाग में कुछ नहीं, क्या, I'm really sorry about that, but thank you guys, thank you for having me, and I hope whatever I said will get to at least 1% of amazingness in life. That is my prayer, and God bless you all. Thank you for having me.